एवरीवन, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्र प्रताप सिंह के घर पे रुद्रपुर में, जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में अचीव किया है 499 का स्कोर आउट ऑफ 500, यानी कि इनकी परसेंटेज बनी है 99.8%। तो यार मैं रुद्र प्रताप की फैमिली और पूरी पीडब्ल्यू की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और इसीलिए आज हम कॉन्वर्सेशन करेंगे एंड जानते हैं क्या है भाई राज, कैसे किया ये, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। शुरू में मतलब लाइक व्हेन 10th क्लास स्टार्टेड तो एक एम लेके चला कि आई हैव टू अचीव दिस, और 10th में आए हैं तो मतलब मीनिंग ये है नेशनल तक नाम लेके जाना है। स्पेसिफिकली आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई होम स्टेट उत्तराखंड, तो उसका थोड़ा सा प्राइड बढ़ाना है। एंड देन आप लोगों ने जैसा जैसा पूरे ईयर बताया आप लोगों ने, तो ट्रस्ट करा उस पर और गाइडेंस में आफ्टर ऑल सब कुछ बढ़िया से हो गया। नाइस। तो हर बच्चा यही जानना चाहता है कि टॉपर्स पढ़ाई कैसे करते हैं, तो टॉपर्स का पढ़ाई करने का तरीका कुछ अलग होता है क्या यार? विद मी इट इज़ नथिंग डिफरेंट, बहुत ज़्यादा यूजुअली था, बट व्हाट आई डू इज़ आई एन्जॉय वट एवर आई स्टडी, उसको एज लाइक स्टोरी लाइन में लेके चलना, और जितना भी कम टाइम में जितना ज़्यादा और जितना बढ़िया तरीके से उसको लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस्ड। तो तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते थे, कंसिस्टेंट थे स्टार्टिंग से, या आखिरी में ज़्यादा मेहनत करी थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम आखिरी में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, पूरे साल लेट बैक एटीट्यूड रखते हैं, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या था? स्टार्टिंग में लाइक शुरू के 1-2 महीने तो इट वाज अ रेस्ट पीरियड सॉर्ट ऑफ थिंग, उसके बाद से थोड़ा सा बूस्टअप किया चीज़ों को और टाइमली चीज़ें ख़त्म करनी शुरू करी। बाय नवंबर सब कुछ हो गया था होपफुल। तो देन मतलब यही था कि कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही आफ्टर ऑल, क्योंकि लास्ट 1 महीने में अगर आप कुछ करके एक अच्छा स्कोर ला रहे हो, तो अगर वही चीज़ आपने पहले भी 10-11 महीने करी होती वो बहुत ही फिर बेटर ही रहता है। और मतलब तुम स्टार्टिंग से ही मतलब पीडब्ल्यू के जैसे बैच में आप एनरोल्ड थे, कौन से बैच में थे आप? उड़ान बैच। उड़ान द ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट। ओके, तो उड़ान बैच को आपने कैसे फॉलो किया? मतलब आप लाइव लेक्चर्स देखते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा रहता था वो लाइव लेक्चर्स में ही था, बिकॉज और फिर उसके बाद लाइक टाइमली असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना, फिर आप लोग के नोट्स वगैरह को फॉलो अप करना, वही शेड्यूल रहा। जैसा एडवाइस मिला वैसा उसको ट्रस्ट करके और चलते गए, एंड नाउ द रिजल्ट इज देयर। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट, आई एंजॉय फिजिक्स। यू एंजॉय फिजिक्स ना, तो रक्षक सर ने तो बहुत हेल्प करी होगी फिजिक्स में। और बाकी उसके अलावा और कैसे आप टीचर्स को फॉलो करते थे? लाइक नॉर्मल फॉलोअप ही था, व्हाट यूजुअली पीपल डू, बस उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी साइड से लगा दिया। जैसे आफ्टर क्लास रिवीजन कर लिया, या वीकली या जैसे टेस्ट वगैरह हमारे रहते थे, तो टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किया, वाइजली अटेम्प्ट किया ऑनलाइन रहते हुए, एंड ऑल दैट इवेंचुअली हेल्प। तो ऐसे इमेजिन किया था कि यार 99.8% स्कोर आ जाएगा? हाँ, एक्चुअली एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था, एंड दैट इज़ विद व्हाट होप मैंने वो खोला भी था और काफ़ी अच्छा रहा। बट यार एक चीज़ का बड़ा दुख है यार। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है बड़ा इंटरेस्टिंग। 99.8% आने की खुशी ज्यादा है या 1 मार्क कटने का दुख ज्यादा है? जल्दी बताओ। वो रिग्रेट बहुत ज्यादा है कि वो 1 कहाँ कट गया, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 1 मार्क कहाँ कट गया भाई तेरा, ये बता कहाँ कट गया? फ्रॉम माई साइड तो मैंने पर्सनली भी जितना चेक वगैरह किया था। कौन से सब्जेक्ट में कटा? मैथ्स में। मैथमेटिक्स में? ओहो, बट कोई नहीं यार, चलता है। मतलब वो फिर 99.8% की खुशी ज्यादा नहीं है? वो खुशी बहुत है, ऑफ कोर्स बहुत है, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था इसलिए भी वो इतना नहीं दिख रहा है, और 1 का रिग्रेट तो रहेगा ही। हाँ, वो रहता है ना, वो 1 मार्क की कीमत तुम क्या जानो, अब ये जानता है 1 मार्क की कीमत क्या है ना, वो 1 मार्क की वैल्यू, रुद्र को पता है क्या है उस 1 मार्क की वैल्यू। नाइस यार। वैसे तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि मार्क्स आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते, बट जब इस तरीके से आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का और हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाने का। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उन हज़ारों बच्चों में से एक बच्चा रुद्र की तरह निकल जाए। तो हमारे लिए यार बहुत ही प्राउड मोमेंट है इस टाइम। आप भी देख रहे हो कि घर में मम्मी पापा बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, बट यार पीडब्ल्यू फैमिली भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यार कि उनके पढ़ाए हुए उड़ान बैच से एक नेशनल टॉपर निकला है। तो हमारा तो यार वो उड़ान की जो लेगेसी है बेटा, आपने उसको और आगे बढ़ा दिया है, और आपकी वजह से अब बहुत सारे बच्चे उड़ान बैच को फॉलो करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन जूनियर्स को जो इसी साल क्लास 10th में आए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनको लाइक बेसिकली वही चीज़ बोलूँगा दोबारा से, कंसिस्टेंट रहो। और जो आजकल टीनेजर्स में थोड़ा सा इशू है, वी थिंक वी आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, उसको थोड़ा सा ड्रॉप करने की ज़रूरत है, और टीचर्स में फेथ ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस तरीके से जब काम होगा, टाइम टू टाइम जैसा है, वाइजली सब कुछ रहना है, सब अच्छे से होगा। बस कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, बट विद स्मार्टनेस।
विद स्मार्टनेस, है ना। और जैसे टीचर बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी को फॉलो करो, पहले ये करना है बाद में वो करना है, तो वो जो टिप्स टीचर्स आपको उड़ान बैच में देते रहते थे, क्या वो आपको काम आई? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मतलब लास्ट टाइम पे जाके इट वाज नॉट फॉर मी कि कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ रहा था मेरे सामने। सब कुछ वाज कि हाँ मुझे सब आता है, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट लास्ट मिनट रिविजन्स। लास्ट मिनट रिविजन, तो आपने कैसे लास्ट मिनट रिविजन करी? PYQs करते थे, सैम्पल पेपर्स करते थे? क्योंकि यार जो तुम आज बोलोगे ना वो बहुत काम आएगा उन जूनियर्स को जो इस साल क्लास 10th में आए हैं, वो बहुत फॉलो करेंगे उन चीज़ों को, राइट। तो हम चाहते हैं कि इस साल आप हो, आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर हमारे साथ जुड़े, तो आपकी जो एडवाइस है बहुत काम आने वाली है। अर्ली जनवरी में मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह स्टार्ट किए थे, फिर मैंने फोकस थोड़ा सा चेंज किया। आई वेंट फॉर PYQs एंड ऑल, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा इस बार कंफ्यूजिंग ही हो रहा था CBSE का, व्हाट विल कम एंड व्हाट नॉट। और इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, अलग सर के फर्रे, दैट सीरीज वाज लाइक आई लव्ड इट। उसी से इवन वो अर्ली मॉर्निंग रिविजन्स भी जो होता है, दो शॉर्ट नोट्स, दो वीडियो लेक्चर्स, वो तो सुपर हेल्पफुल रहे मेरे लिए। नाइस। और आखिरी में जो मैराथन्स हुई थी वो आपने अटेंड करी थी? हाँ। नाइस, तो उससे अच्छी खासी रिवीजन हो गई? काफ़ी बढ़िया रिवीजन हुआ। एक लाइक कॉन्सेप्ट रिवैम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। समझ नहीं आता है एज स्टूडेंट कि हम करें तो क्या करें इस टाइम पे, जब आपने सब पढ़ लिया, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा रिफाइनमेंट में। नाइस यार, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे बच्चे जैसे 9th-10th में आते हैं तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के आगे पीछे भागने लगते हैं, है ना, और मेन चीज़ को भूल जाते हैं NCERT। तो तुमने यू स्टिक टू NCERT या फिर तुमने रेफरेंस बुक को फॉलो किया? नहीं, आई वुड से कि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करी। आई लाइक स्टार्टिंग में तो आई स्टिक टू NCERT, देन थोड़ा सा CBSE जो मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, जैसे उनका क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल दैट, ऑफिशियल वेबसाइट से वो लिया। और बाकी PW का क्वेश्चन लाइब्रेरी है ही प्रैक्टिस के लिए, तो एंडलेस रहा, वो बहुत बढ़िया रहा। नाइस। अच्छा, तो जब तुम पहली बारी बोर्ड एग्जाम देकर आए थे ना, पहले एग्जाम इंग्लिश का था, तो पहली बारी लाइफ में बोर्ड एग्जाम दिया होगा, तो वो जो डर था बोर्ड एग्जाम का वो निकल गया था? हाँ, क्योंकि यार बहुत बच्चे डरते हैं कि यार क्लास 10 में पहली बार बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो एक डर होता है। तो मतलब डरना चाहिए बोर्ड एग्जाम से या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बल्कि इंटरनल से ज़्यादा इजी लगा बोर्ड्स में जाना। हाँ, वो सुबह काफ़ी एंजाइटी थी, फिर व्हेन यू गो टू सम एग्जाम सेंटर, वहाँ पे और भी स्कूल्स के बच्चे होते हैं, ऑल दैट यू लाइक एग्जामिन करते हो उसको आधा एक घंटा पहले जाके। तो हाँ, उस दिन काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग भी हुआ मेरा, आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। तो मतलब वो सब फिर एग्ज़ाम देने से पहले मैं बहुत रिलीफ हो गया था, क्योंकि काफ़ी नए लोगों से मिलके फ्रेंड्स वगैरह बने, तो बहुत सही हो गया। तो आपकी जो क्लास 10th की जर्नी रही, आप इसमें उड़ान से पढ़ रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, इससे पहले आप PW से कनेक्टेड थे? इससे पहले 9th में मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया था ऐसे ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस हाँ, के यूट्यूब थ्रू। वीडियोस के थ्रू। बट क्लास 10th में आपने डेडिकेटेड बैच लिया? जी। और आपने प्योरली ऑनलाइन पढ़ाई करी थी? हाँ। आप मतलब माता पिता को कैसे मनाया? क्योंकि जनरली हम जब थे हमें तो बोलते थे नहीं यार कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, तो यूट्यूब पे एक ट्रस्ट कैसे डेवलप किया? मतलब आपको लग रहा था कि मैं प्योरली ऑनलाइन पढ़ूंगा और टॉप कर लूँगा, नेशनल टॉपर बन जाऊँगा, फेथ था आपको अपने ऊपर? सबसे पहली बात तो अपने ऊपर फेथ था, और हो सकता है PW के ऊपर भी फेथ था आपको? बिल्कुल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शुरू से ही था। PW के पीछे लाइक एक बहुत ही सिंपल आइडिया के साथ मैंने बैच में एनरोलमेंट किया। गाइडेंस सही तरीके से मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही PW का पास्ट रिजल्ट्स एंड द रैपिड ग्रोथ, वो सब देख के पता चलता है द लेगेसी दैट अलग सर हैज़ बिल्ड, मतलब दैट इज़ अनबिलीवेबल। और एक लाइक सिंपली बहुत ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट था, इसीलिए PW के साथ भी आई चोज दैट। पेरेंट्स ने भी ऐसा कुछ मना नहीं किया, बिकॉज उनको भी पता है प्लेटफॉर्म इज़ नाइस, और बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना था, मेहनत तो हमें करनी थी। तो क्या एक प्योरली ऑनलाइन बैच से पढ़ के नेशनल टॉपर बना जा सकता है? यस, बिकॉज ही इज़ द नेशनल टॉपर। बट अगर कोई देख रहा है ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत ही ज़्यादा इजीली पॉसिबल है। ऑनलाइन जितनी फिजिबिलिटी है वो ऑफलाइन में नहीं मिलेगी, ये मैंने पर्सनली एनालाइज किया है इस चीज़ से। जैसे सब कुछ क्वेश्चन मटेरियल्स की अगर बात कर लें तो वहाँ पे लाइब्रेरी आपके पास एंडलेस, कुछ भी पढ़ सकते हो, पुराने वीडियोस भी, लेक्चर्स देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। तो ऑफलाइन में कैसे पॉसिबल होगा? टीचर्स भी हर टाइम फ्री नहीं होते, वो एंड आई थिंक बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होती है, टाइम वेस्ट भी होता है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं जब हम ऑफलाइन किसी सेंटर पे जाते हैं, बिकॉज दोस्त है ना। पर यार दोस्त तो देखो इंपॉर्टेंट है ना। चलो थोड़ा सा एक नॉन अकेडमिक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब तुमने टॉप कर लिया है ना, और तुमने स्कूल टॉप नहीं यार, तुमने ऑलमोस्ट नेशनल टॉपर बन गए हो तुम, तो अभी तुम्हारे
भाईचारा जो चलता है स्कूल में, दोस्तों का क्या कहना है, उन्हें कैसा लग रहा है? अब मैं आपको अगर लाइक बताऊँ तो कल जैसे मेरा रिजल्ट आया, आई फर्स्ट रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मेरे से और मेरी फैमिली ज़्यादा खुश वो लोग थे। अरे नाइस। शाम को दे केम ओवर और मेरे मीडिया इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे। दे वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर, कह रहे भाई वील मीट यू, उसके बाद ही जाएंगे। देन स्कूल में भी आज सेलिब्रेट किया। इट इज़ लुकिंग लाइक सब लोग मेरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट देयर ओन रिजल्ट्स। नाइस। बट सब ने हमने मिलकर बहुत अच्छा किया। उनका सपोर्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ रहा। तो एकदम स्टार वाली फीलिंग आ रही है अभी थोड़ा? सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी स्टार वाली फीलिंग आ रही होगी अब तो, है ना? मीटिंग अनदर सेलिब्रिटी इज आल्सो अरे यार मीन्स अ लॉट यार, मीन्स अ लॉट। देखो यही होता है हार्ड वर्क, है ना? एग्जैक्टली। कई बार जो चीज़ हम इमेजिन भी नहीं करते कि होगी, है ना, बट वो हो जाती है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। तो यही बेटा हार्ड वर्क ऐसे आगे कंटिन्यू रखना है ना? ये तो एक अचीवमेंट, एक पड़ाव था लाइफ का। आगे क्या सोचा है? क्लास 11th में क्या करना है? आगे अब इंजीनियरिंग के लिए है प्लान और IIT बॉम्बे CS फोड़ना है। मतलब कौन से कॉलेज जाना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, ये भी पहले से ही डिसाइडेड है। नाइस यार। ये मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में नहीं है ना, जेनजी बच्चों में आजकल नहीं है ये, कि क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है। बट पहले से अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, तो मुझे लगता है बेटर हो जाता है, पता है कि क्या रास्ता चुनना है, किस तरीके से उस जर्नी को करना है। नाइस नाइस। और बाकी फ्री टाइम में क्या करते हो? ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हो? नहीं, गेम्स में से फ्री फायर, PUBG, BGMI और क्या आता है COC, गेम्स खेलते हो? नहीं, गेम्स तो काफ़ी पहले ही मैंने छोड़ दिए थे। आई लिसन टू म्यूजिक जैसे थोड़ा रिलैक्स के लिए। बाकी आई राइट बुक्स, आई एम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो वो सब में इन्वॉल्वमेंट। नाइस यार। किसके गाने सुनते हो? किस तरीके के गाने सुनते हो? थोड़ा सा रोम कॉम जैसा, ओह जैसे अरिजीत सिंह या पाकिस्तानी सॉन्ग्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल में चल रहे हैं। हाँ यार बढ़िया, एक दो मेरे को भी बड़े अच्छे लगते हैं, एक दो गाने तो। और व्हाट डू यू राइट? I write about Indian history, culture, then I address the issue of depression in teenagers। उस पर मैंने लिखा है, उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था मुझे बाय US गवर्नमेंट। नाइस। और घर में मतलब एकदम तो प्यार मिल रहा होगा एकदम इस टाइम, एकदम बढ़िया पापा मम्मी से है, बिल्कुल एकदम राज दुलारा बच्चा बन गया होगा। नहीं वैसे आई वांट टू नो, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरीके से रहा इस जर्नी में? थ्रू आउट द ईयर हर तरीके से ही सपोर्ट किया। जैसे वो अपनी जगह ठीक है कि आप लोग पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, बट अगेन पेरेंट्स का मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर टाइम टू टाइम नैग करना कि पढ़, वो चीज़ तो वो मतलब बहुत हेल्पफुल रहा थ्रू आउट। मुझे याद आता रहा कि हाँ मेरा ये एम है, और वो मतलब आफ्टर ऑल बहुत अच्छे से गाइड किया, हर तरीके से सपोर्ट भी किया। जो बोला कि हाँ आई नीड दिस टुडे, तो हाँ वो कल आ गया। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया। बट अल्टीमेटली टीचर्स का, पेरेंट्स का कितना ही सपोर्ट हो, अल्टीमेटली मुझे लगता है अपना ही हार्डवर्क और एफर्ट होता है, वो होता है। बट आफ्टर ऑल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, अगेन स्मार्ट गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज, और मुझे लगता है राइट गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, हाँ है ना? actually. क्योंकि आजकल रैंडमली बहुत सारे वीडियोस हमें दिख जाते हैं यूट्यूब पे, एवरीबॉडी इज गिविंग अ लॉट ऑफ ज्ञान, बट बच्चों को आई थिंक इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से ज्ञान लेना है। बिल्कुल बिल्कुल।